नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, 5वीं बोर्ड यानी प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा कक्षा 5 हेतु जो कि परीक्षाओं के आयोजन करने हैं और इस हेतु कक्षा 5 हेतु नए दिशा निर्देश जारी हुए हैं और इन दिशा निर्देशों के अंदर जो ग्रेडिंग स्केल क्या है और ग्रेडिंग के अंदर जो ग्रेड डी आएगा उसमें क्या है और मूल्यांकन व्यवस्था किस प्रकार से होगी, परीक्षा शुल्क क्या है, परीक्षा केंद्र का निर्धारण कैसे करने हैं, मूल्यांकनकर्ता को करने होंगे प्राप्तांक शालादर्पण पर अपलोड और पुनर्गणना उड़न दस्ता और 40 रुपये फीस, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि शिक्षा विभाग की नवीनतम अपडेट से आप हमेशा अपडेट रहें। साथियों, 5वीं बोर्ड परीक्षा यानी प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2022 हेतु की परीक्षा के आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश जारी हुए हैं और ये दिशा निर्देश कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के द्वारा जारी हुए हैं और इन दिशा निर्देशों के अंदर बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2022 के सफल आयोजन और सुव्यवस्थित सुचारू संचालन के क्रम में सामान्य दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं और उक्त मूल्यांकन का यानी परीक्षा का आयोजन इन्हीं दिशा निर्देशों के अनुरूप संपन्न किया जाना सुनिश्चित किया जाता है। और अब मैं आपको जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं एक एक करके सभी के बारे में डिटेल बता देता हूँ। साथियों, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन कक्षा 5 2022 हेतु दिशा निर्देश है। नाम दे रखा है, इस परीक्षा का नाम प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा 2022 है और यहाँ दे रखा है मूल्यांकन के प्रतिभागी जो पार्टिसिपेशन कौन होंगे, राज्य के समस्त प्रकार के राजकीय विद्यालयों हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों और संस्थाओं हिंदी अंग्रेजी माध्यम, मदरसा एवं समकक्ष विद्यालयों योजनाओं में कक्षा 5 में अध्ययनरत करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई पैटर्न के विद्यालयों को छोड़कर और उक्तानुसार वर्णित समस्त प्रकार के विद्यालयों में अध्ययनरत दृष्टिबाधित और मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन में भाग लेना वैकल्पिक होगा। साथियों, इसकी जो पृष्ठभूमि दे रखी है, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन का आयोजन पहली बार 2016-17 में हुआ है और कक्षा 5 के विद्यार्थियों हेतु आयोजन इस मूल्यांकन के निम्न उद्देश्य रखे जाए हैं और ये जो उद्देश्य हैं वे इस प्रकार से हैं। मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर अध्यापकों की जवाबदेही तय करना है, कमजोर अधिगम स्तर वाले विद्यार्थियों की पहचान कर उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से उन्हें अधिगम स्तर में सुधार करना है और शिक्षण के कमजोर पहलुओं की पहचान कर उनके अनुरूप ही और उसके अंदर सुधार हेतु शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मॉड्यूल डिजाइन करना है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की क्या जिम्मेदारियाँ हैं। इसमें पहला दे रखा है, बतौर ब्लॉक नोडल अधिकारी परीक्षा संचालन, निरीक्षण, नियंत्रण, प्रबोधन और प्रबंधन से जुड़े समस्त कार्यों के लिए पूर्णतः अधिकृत और पाबंद जवाबदेह होंगे और मूल्यांकन परीक्षा के राज्य स्तरीय अभिकरणों एवं जिला नोडल अधिकारी प्रधानाचार्य डाइट के निर्देशानुसार परीक्षा की समस्त प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। और तीसरा बिंदु है, ब्लॉक स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन और बैठक का आयोजन करना है, संग्रहण और मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण कर सूचना डाइट को प्रेषित करना है। पांचवा बिंदु दे रखा है, संग्रहण और मूल्यांकन केंद्रों तथा परीक्षा केंद्रों पर मांग के अनुरूप शिक्षक उपलब्ध करवाना केवल परीक्षा कार्य हेतु है। और यहाँ दे रखा है, प्राप्त प्रश्न पत्र, पुस्तिकाओं और अन्य परीक्षा संबंधी सामग्री को संग्रहण और मूल्यांकन केंद्रों परीक्षा केंद्रों को वितरित करना है। और सातवां बिंदु दे रखा है, मूल्यांकन कार्य के दौरान निर्देशानुसार सैंपल चेकिंग कार्य संपन्न करना है और मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक केंद्र से प्रत्येक विषय की 5 पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का मौके पर ही आवश्यक निर्देश प्रदान करते हुए मूल्यांकन कार्य का सत्यापन करना है। और प्रत्येक मूल्यांकन केंद्र पर एक एक विषय विशेषज्ञ राजस्व अधिकारी नियुक्त करके सैंपल चेकिंग करवाना रहेगा। और 8वां बिंदु दे रखा है, पीओ जो कि ग्राम पंचायत परिषद के समस्त परीक्षा केंद्रों का पर्यवेक्षण प्रभारी होगा पर नियंत्रण करना है। और इसी के साथ ही जो 9वां बिंदु दे रखा है, परीक्षा केंद्रों से समस्त सूचनाओं के आदान प्रदान के उत्तरदायित्व का निर्वहन पीओ के माध्यम से करना है और ये अपने परिक्षेत्र में परीक्षा केंद्रों की
प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं को पुलिस थाने से लाने और परीक्षा केंद्रों को वितरण करना भी इसमें रहेगा। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग के जो संभाग और जिला अधिकारियों के जो जिम्मेदारियां हैं ये भी यहाँ पे दे रखी है। अब हम आपको दिखा देते हैं। मूल्यांकन परीक्षा के लिए समिति का गठन करना पड़ेगा और इस समिति के अंदर जो अधिकारी होंगे वे इस प्रकार से मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष हैं और जिला जो शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा वो भी सदस्य में है और यहाँ दे रखा है जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा वो सदस्य हैं। प्रधानाचार्य डाइट वो सदस्य सचिव हैं और समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी इसमें सदस्य है। प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक मनोनीत करना पड़ेगा किसी एक को सदस्य के रूप में और प्रभारी अधिकारी कक्षा 5 परीक्षा डाइट के लिए सदस्य और सहायक लेखाधिकारी लेखाकार मनोनीत है और ये भी सदस्य के रूप में रहेंगे और इस समिति की बैठक सत्र में 2 बार आवश्यक रूप से आयोजित की जाए और आवश्यकता से अधिक बैठक भी ली जा सकेगी और परीक्षा आयोजन की समस्त व्यवस्थाओं के लिए डाइट द्वारा जिला स्तरीय मूल्यांकन परीक्षा संचालन समिति द्वारा अनुमोदन करवा लिया जाए और मूल्यांकन परीक्षा 5 के सफल संचालन हेतु ब्लॉक स्तर पर भी ब्लॉक स्तरीय संचालन समिति का गठन किया जाएगा। ब्लॉक स्तर के ऊपर भी जो समिति के सदस्य हैं वे इस प्रकार से दे रखे हैं। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है जो अध्यक्ष होंगे और अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है सदस्य सचिव है। ब्लॉक मुख्यालय के सबसे बड़े राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक है सदस्य है। संग्रहण और मूल्यांकन केंद्र के संस्था प्रधान सदस्य हैं। ब्लॉक क्षेत्र के प्रधानाचार्य जो प्रधानाध्यापक है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को आप मनोनीत कर सकते हैं 2 को और सदस्य के रूप में है। लेखाकार हैं वो भी एक सदस्य के रूप में होंगे। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ प्रवेश की योग्यताएं क्या है। किसी भी राजकीय विद्यालय और राजकीय संस्कृत विद्यालय मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय मदरसा और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य विद्यालयों में कक्षा 5 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी ही इस मूल्यांकन में भाग लेंगे और संस्था प्रधान का ये दायित्व होगा कि वे अपने विद्यालय की कक्षा 5 के अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों का मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन करवाया जाना सुनिश्चित करें। और यहाँ दे रखा है परीक्षा केंद्रों का निर्धारण ये किस प्रकार से होगा ये देखिएगा। जो परीक्षा केंद्रों का निर्धारण इस तरह से किया जाए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के सबसे बड़े राजकीय विद्यालय में केंद्र निर्धारित हो और उसकी दूरी संबंधित विद्यालय से 4 किलोमीटर से अधिक न हो। यदि किन्हीं का परिस्थितियों में केंद्र परिवर्तन किया जाना अपरिहार्य हो तो जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की अनुशंसा उपरांत जिला नोडल अधिकारी के माध्यम से पंजीयक शिक्षा विभाग की परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर के अनुमोदन के से प्राप्त किया जाए। और यह दे रखा है संग्रहण और मूल्यांकन केंद्र के बारे में। तो साथियों यह दे रखा है प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन हेतु जो राजकीय विद्यालय संग्रहण केंद्र होगा उसी का मूल्यांकन केंद्र भी उसको माना जाएगा। यहाँ दे रखा है संग्रहण और मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण विद्यार्थियों की संख्या केंद्र पर उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा। और अगला बिंदु दे रखा है आवेदन और मूल्यांकन परीक्षा व्यवस्था जो शुल्क है वो इस प्रकार से रहेगा। मूल्यांकन व्यवस्था जो शुल्क है निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान के अनुसार राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, किंतु मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों से प्रति विद्यार्थी 40 रुपये की दर से राशि ली जाएगी और उक्त राशि विद्यार्थियों से ही नहीं ली जाए बल्कि मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालय से ही वहन करेंगे। उक्त राशि संबंधित विद्यालय द्वारा अध्यक्ष डाइट विकास एवं प्रबंधन समिति को के जरिए डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा प्रेषित की जाएगी। और यहाँ दे रखा है कि जो मूल्यांकन व्यवस्था है वह किस प्रकार से रहेगी। तो यहाँ दिखा देते हैं मूल्यांकन कार्य की गोपनीयता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु मूल्यांकन केंद्र पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा मूल्यांकन केंद्र से अधिकतम 15 किलोमीटर की परिधि से ही शिक्षकों को वीक्षण और मूल्यांकन कार्य हेतु लगाया जाएगा। अधिकतम 24 विद्यार्थियों पर एक वीक्षक की नियुक्ति की जाएगी और यथासंभव उन राजकीय विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए जहां पहले से ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षा केंद्र रहे हैं। और आता है मूल्यांकन पत्रकों की जांच और उसकी व्यवस्था है। तो इसमें हम आपको बता देते हैं मूल्यांकन जो कार्य है इस कार्य हेतु जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा के निर्देशन में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने जो परिक्षेत्र के अनुभवी अध्यापकों का पैनल तैयार कर आदेश जारी करेंगे। और यहाँ दे रखा है ब्लॉक कार्यालय द्वारा निर्धारित संग्रहण और मूल्यांकन केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष की देखरेख में अधिगम स्तर पर मूल्यांकन पत्र को प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं का
मूल्यांकन कार्य करवाया जाएगा और मूल्यांकनकर्ता प्राप्तांक अपने स्टॉक जो स्टाफ लॉगिन और पासवर्ड से सीधे ही पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। अब आती है ग्रेडिंग स्केल इस परीक्षा के लिए। तो यहाँ दे रखा है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 जो कि संशोधित है दिनांक 15/9/2020 के राजस्थान राजपत्र विशेषांक में वर्णित प्रावधानों के तहत वर्तमान में कक्षा 5 में अनुत्तीर्ण का प्रावधान नहीं है। साथियों, कोई भी बच्चा फेल नहीं हो सकता, अतः कक्षा 5 में मूल्यांकन व्यवस्था की ग्रेडिंग इस प्रकार से रहेगी। जो 91 से 100 है वो A+ में है और 76 से 90 के बीच में है वो A है, 61 से 75 के बीच में वो B है और 41 से 60 के बीच में C है, 0 से 40 के बीच में वो D है। ग्रेड D प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को उपचारात्मक शिक्षण पश्चात फॉलोअप परीक्षा पूरक परीक्षा देनी होगी और पूरक परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों को राजस्थान राजपत्र विशेषांक दिनांक जो कि 15/9/2020 के अनुसार आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है जो प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन के लिए परीक्षा का कार्यक्रम क्या है। तो ये बीकानेर के द्वारा जारी होगा और इसी के बाद ही ये पता पड़ेगा कि अभी इसका जो परीक्षा का कार्यक्रम है क्या है। और अन्य निर्देश से हम दिखा देते हैं। इस मूल्यांकन परीक्षा व्यवस्था में पुनर्मूल्यांकन और कृपांक सानुग्रह का प्रावधान नहीं है, थोड़ा नोट कीजिएगा। और यहाँ दे रखा है केवल नियमित विद्यार्थी ही इस मूल्यांकन परीक्षा में बैठ सकेंगे, स्वयं पाठ विद्यार्थियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। मूल्यांकन परीक्षा के परिणाम की घोषणा उपरांत पुनर्गणना का प्रावधान रहेगा, जिसे डाइट द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। डाइट जो कि जिला शिक्षा अधिकारी यहाँ दे रखा है, डाइट जो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत शिक्षा विभाग की परीक्षाएं और RSCRT उदयपुर के कार्यालयों में परीक्षा एवं प्रश्न पत्र पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए दौरान कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे और संभाग स्तर पर संयुक्त निदेशक कार्यालय में भी नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। अब हम आपको दिखा देते हैं इसी के साथ ही विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों जो CWSN है उनके लिए क्या सुविधाएं हैं। और यहाँ दे रखा है कि श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, मानसिक पक्षाघात ग्रस्त, सेरेब्रल पैलिसी और मानसिक विमंदता MR एवं ऑटिज्म से पीड़ित विद्यार्थियों को निर्धारित समय अवधि से 30 मिनट तक का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। और यहाँ दे रखा है दृष्टिहीन ब्लाइंड, हाथ से निःशक्त और लिखने में असमर्थ अथवा लिखने वाले हाथ की हड्डी टूट जाने पर विद्यार्थी को भी 30 मिनट तक का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। और इन विद्यार्थियों को सूत्रलेख में भी उपलब्ध करवाया जा सकेगा, यानी राइटर उपलब्ध करवाया जा सकता है। और इस श्रुतिलेखक परीक्षार्थी की कक्षा से कम एक स्तर नीचे की कक्षा का होना चाहिए। श्रुतिलेखक की जो अनुज्ञा है अनुमति केंद्र शिक्षक द्वारा जारी की जाएगी और ऐसे विद्यार्थियों के लिए पृथक से बैठक की व्यवस्था की जाएगी। और यहाँ दे रखा है अब हमारे प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2022 के आंतरिक मूल्यांकन, बाह्य मूल्यांकन, उपस्थिति, परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा कार्य पंचांग आदि के लिए दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। और साथियों, अब आपको मैंने सारी जानकारी दे दी है कि जो CWSN बच्चे हैं उनके लिए क्या सुविधा दे रखी है, अन्य निर्देश क्या है, ग्रेडिंग स्केल क्या है, मूल्यांकन पत्रकों की जांच किस प्रकार से की जाएगी, मूल्यांकन व्यवस्था क्या है, आवेदन और मूल्यांकन व्यवस्था शुल्क क्या है, और संग्रहण और मूल्यांकन केंद्र क्या होंगे, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किस प्रकार से करना है, प्रवेश योग्यता और क्षेत्राधिकार क्या है, और ब्लॉक जो संचालन समिति है, और इसी के साथ ही जिला स्तरीय मूल्यांकन परीक्षा संचालन समिति है, मूल्यांकन के लिए समितियों का गठन करना है। और इसी के साथ ही जो हर एक विभाग की जो यह जिम्मेदारियां दे रखी है, इन सभी की डिटेल मैंने आपको बता दी है।